जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें परमात्मा के उतने ही कम है। सच में ये महाशिव मेरा पूर्ण गुरु, जो मेरे सामने मेरा परमात्मा का इतना प्यारा रूप और जो अपने दर्शन देते हुए बिल्कुल ऐसे विराजमान है जैसे कोई सूरज अपनी रोशनी की किरणें बिखेरता हुआ, एक मुस्कुराहट देता हुआ नए जीवन को एक नया आयाम देता है। सच में जब हम उस दिव्य शक्ति के दर्शन करते हुए अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जैसे सर्दी में ठिठुरते हुए सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं तो हमें कितना सुकून महसूस होता है। उसी तरह जब हम अपने परमात्मा के सामने, उनकी दिव्य दृष्टि के सामने बैठे होते हैं नतमस्तक होकर, तो हमारी सौल, हमारी अंतरात्मा को इतना सुकून मिलता है कि जो हम अपने शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। वो तो हर जगह व्याप्त है, हर कण कण में, हर दिशा में। कौन सी दिशा ऐसी होगी जहाँ पर तुम उन्हें नहीं देख सकते, या वहाँ हम अपने मन में ये विचार कर लें कि हम यहाँ रखकर इनकी पूजा नहीं कर सकते। सब कुछ पॉसिबल है। कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी दिशा, कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ हमारा परमात्मा ना हो। हर जगह, हर सांस में, हर किरण में, हर कण कण में तो व्याप्त है। इससे हम और ज़्यादा अपनी कल्पनाओं में अगर खोना भी चाहें तो वो एक हमारा नज़रिया और हमारी इच्छा हो जाएगी। लेकिन ये मेरा पूर्ण गुरु ऐसा है जिसने हर किसी वहम से, हर किसी मन में उठने वाले प्रश्न से, हर उस वार्ता से, हर उस बहस से हमें दूर रखा है। उनका यही कहना है कि तुम मुझे हर तरीके से जब भी दिल से मानना शुरू करते हो तो मैं तुम्हें अपना एहसास कराना शुरू कर देता हूँ, और हमारी आंखों से पर्दा हट जाता है और वो हमें दर्शन देने लगते हैं। हमें हर उस रूप में महसूस होने लगते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी है। मेरे परमात्मा की जो महिमा है, जो उसकी छवि है, जो उसका प्यार है, उसकी ब्लेसिंग है, वो बहुत अलग है। सबसे अलग, सबसे जुदा। किसी चीज़ का वहम ना करते हुए तुम जितनी अच्छी तरीके से अपने जीवन को सिंपल तरीके से आगे लेकर चलोगे तो शायद बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के तुम आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि हम जब नहीं थे तब भी ये पूरा संसार ऐसा का ऐसा था। आए तब भी वही था, हम चले जाएंगे तब भी ऐसा ही रहेगा। हर चीज़ वैसी ही रहेगी जैसी है। लेकिन अगर कुछ बदलेगा तो वो हमारा शरीर, हमारा चोला, जो एक मानव जीवन के रूप में हमें परमात्मा ने दिया है, उसने वो जो कुछ भी दिया है वो सिर्फ इसलिए कि हम अपने कर्मों को बैलेंस करते हुए अपने इस लाइफ को मुकम्मल कर पाए कि हमें ये जीवन मिला ही क्यों था। ये लाइफ ब्लेस हुई है तो क्यों हुई है। अगर तुम पूजा करते हो, याद करते हो तो परमात्मा को दिल से मानने के लिए
उसका नाम जपने के लिए करो, ना कि धन दौलत के लिए, क्योंकि जहाँ वो शक्ति होती है वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हें मिल ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। जब उन्हें अपनी तरफ हमें खींचना होता है ना, हमें कुछ दिखाना होता है, समझाना होता है, तो वो शक्ति हमारे जीवन में हमें अपना एहसास कराने लगती है। वो दिव्य शक्ति, वो डिवाइन एनर्जी हमें ये बता देती है कि जिस तुम सोच के साथ जी रहे हो वो सब झूठ है। सच की तरफ चलो, जहाँ पर तुम्हें सिर्फ रोशनी और प्रकाश ही नजर आएगा और कुछ नहीं। जब परमात्मा को ब्लेस करना होता है वो किसी न किसी बहाने से तुम्हें अपने यहाँ बुला ही लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिवाइन ऑरा होता है जब हम उनके दर्शन करने उनके दर पर जाते हैं, क्योंकि गुरु का दर सबसे बेहतर है, उस जन्नत से भी बेहतर जिस जन्नत की लोग कल्पना करते हैं। क्योंकि गुरु का दर वो दर है, वो दरवाज़ा है जहाँ पर जाकर आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, अपनी आत्मा को सिक्योर कर सकते हो। एक अलग ही सब कुछ दिखने लगता है, सब कुछ महसूस होने लगता है जब परमात्मा अपनी तरफ खींचता है। वो शक्ति जब अपना ऑरा दिखाती है, अपने दर्शन देती है, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जिस टेंशन में, जिस भी परिस्थिति में हम जी रहे होते हैं, उससे कहीं बेहतर वो क्षण लगते हैं जब हम उसके सामने खड़े होते हैं। नहीं समझ में आता, वो खुद समझाते हैं, खुद बताते हैं कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या हूँ। क्योंकि हमारी तो सोच वहां तक जा ही नहीं सकती। हम तो वही सोच, छोटी सी बुद्धि लेकर रहते हैं जो किताबों में पढ़ा होगा, या फिर जो हमें सिलेबस में पढ़ने को मिल गया, या कभी हमने कोई धार्मिक वस्तु पढ़ ली, कोई भी किताब, कुछ ऐसा मटेरियल हमें मिल गया जहाँ हमें कोई टॉपिक पढ़ने के लिए मिल गया, तो वो जो हमारी सोच होती है सिर्फ उसी दायरे में और उन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ रहती है जो हमें अब तक हमारे इस छोटे से जीवन में देखने को या पढ़ने को मिला। लेकिन असली जो भी उस परमात्मा की परिभाषा है, वो परमात्मा के दर्शन के बाद, परमात्मा के साथ मिलने के बाद ही हम लोग महसूस कर सकते हैं। बाकी तो किसी भी टॉपिक, किसी भी शब्द पर आप बहस भी कर सकते हो, आप एक दूसरे से लड़ तक जाते हो सिर्फ अपना नजरिया साबित करने के लिए, तो वो एक हमारे लिए राह गलत होती है। लेकिन परमात्मा जो सच है, उसके सामने ये सब व्यर्थ है। उसके लिए हम कभी कुछ भी ऐसा शब्द या ऐसी परिभाषा डाल ही नहीं सकते जिसे हम उसके अंदर सीमित कर सके। नहीं, उसका ऑरा, उसकी शक्ति, वो डिवाइन एनर्जी, वो डिवाइन लाइट, वो तो ऐसी है जो कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी जगह आपको ब्लेस करने के लिए पहुंच जाती है। जब उसे जो करना है वो करना है। तुम्हारे मांगने से, सोचने से कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं होता। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, मेरे परम महाशिव, मेरी उस डिवाइन एनर्जी, उस शक्ति का जिसने हमारी सोच को एक नया आयाम दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम जिस परमात्मा को सिर्फ किताबों में पढ़ते आए हो वो तुम्हारे सामने साक्षात विराजमान है और तुम दिल से जो भी करना चाहते हो करो। ये नाम जप, नाम लेना, उसका सिमरन करना कुछ भी नहीं जानते थे। सोचते थे थोड़ी देर पूजा की, 5-10 मिनट हो गया, मंदिर के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़ लिए, सर झुकाया, हो गया। लेकिन कभी इस तरीके से अपने अंदर
उस शक्ति का सिमरन जो हमारे अंदर चलता है, उस स्थिति में हम ना तो कभी थे और ना ही कभी हो पाते जब तक उसने हमें समझाया ना होता। तो ये एक बिल्कुल अलग ही ऐसा फॉर्मेट बता दिया भगवान ने कि तुम जो कुछ भी जितने बड़े गाथाएं गा लो, श्लोक गा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने मर्जी हवन करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम अपनी अंतरात्मा से, सच्चे मन से अपने भगवान को पुकारोगे, उसे पूरा दिन याद रखोगे, तभी वो तुम्हें मिलता है। और जब वो मिलता है तो उसके बाद तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। हर तरीके से वो तुम्हारे साथ है। बस तुम चलते जाओ, अपने हिस्से का कर्म करते जाओ। सच्ची राह पर चलोगे, अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी मंजिल भी तुम्हें मिलने तक वो परमात्मा तुम्हारे साथ ही रहेगा और अपने चरणों के साथ जोड़ लेगा। इतने प्यारे मिरेकल्स जो परमात्मा धीरे धीरे दिखाने लगते हैं, एक नई ही सोच हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है कि वाहे गुरु, तेरे सामने, तेरे नाम के सामने और कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि जो तू मिल गया, सारी दुनिया मिल गई। सच में एक सॉन्ग है, मुझे तू जो मिला सारी दुनिया मिली, मिला जो मेरा रब सारी दुनिया मिली। सच में। और जब हमारा दिल खिल जाता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। ये हकीकत है, इससे कोई कभी भाग नहीं सकता। ये एक प्यार है हमारा हमारे परमात्मा के लिए, जिसे हम कभी भी अपने आप से दूर महसूस कर ही नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती हैं आपके जीवन में जो उस परमात्मा से दूर करने की कोशिश करे, या आपको ऐसा लगे कि हाँ, ऐसा जो भी तुम कर रहे हो वो सब कुछ गलत है। कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, लेकिन अगर आप सही हो, आप सच्चे हो, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, तो उसमें डरने की और घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा साथ देने के लिए तो तुम्हारा भगवान तुम्हारे पीछे खड़ा है। तो तुम्हें क्या सोचना। जब वो अपनी तरफ बुलाते हैं ना, तो वो एक अलग ही नजरिया होता है। जो हम नहीं सोच सकते वो भी होने लगता है। मेरे साथ क्या हुआ कि शुरू में गुरुजी ने अपने दर बुलाया 4-5, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और फिर धीरे 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 इतना कुछ बदल गया, इतना कुछ होने लगा कि ये इंसानी दिमाग जो कभी किसी चीज पर विश्वास ही नहीं करता था, वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अरे ऐसा भी हो सकता है। जैसे बड़े मंदिर गए हम सारे, जो एक जब स्टार्टिंग हुई थी मेरी, गुरुजी ने जब अपने पास बुलाया था ब्लेस करने के लिए, तो हम लोग 4 लोग एक साथ बैठकर प्रसाद खाते थे। और उस लंगर प्रसाद के खाने के वक्त जो इंसान वहां मेरे साथ बैठ के खा रहा था, वो उस लड़के को मैं देखकर पहचान गई, जो शायद कितने महीनों पहले मेरी शॉप से किस तरीके से आकर कुछ सामान लेकर गया था, और वही पर्सन मुझे वहां दिखाई देता है, और जो कि मेरे साथ लंगर प्रसाद कर रहा है। और मैं हैरान हो जाती हूँ उसको देखकर, और मुझे लग जाता है कि कुछ तो लॉजिक था गुरुजी, जो आज ये सब कुछ देखने को मिला। मतलब बहुत कुछ ऐसा होने लगता है जो शायद हमारे कर्मास को क्लियर करने के लिए और उनको बैलेंस करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसको होने का शुरुआत तो परमात्मा ने कर दिया, लेकिन वो कब तक चलेगी वो तुम नहीं जानते।
क्योंकि हमारी जर्नी के हिसाब से जब परमात्मा हमारे साथ आ जाता है हमारा उद्धार करने के लिए, तो उसे वो सब कुछ करना पड़ेगा, वो सब कुछ करेंगे जो हमारे लिए बेहतरीन होगा, जो बेहतर होगा। अब जब आप कभी कोई समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि आपकी ड्रेस बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। आप हर तरीके से साफ करने की कोशिश कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ यूज़ कर रहे हो, कभी कुछ यूज़ कर रहे हो। अब जो हमारी सॉल है वो इतने जन्मों से चली आ रही है और पता नहीं कितनी मैली है, उसको साफ करने के लिए हमारे भगवान को कितना समय लग जाता है, क्योंकि वो परमात्मा जो हमारी सॉल की मुक्ति के लिए वो अपने चरणों तक लेकर आ सकता है। वो खुद तुम्हें बताता है कि अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें कैसे चलना है और कौन सा रास्ता उन्होंने हमें दिया, क्या क्या हमें करना है, वो सब बताते हुए हमें लेकर चल रहे हैं। तो इससे बेहतर हमारे जीवन में और हो क्या सकता है, जिसके लिए लोग दर दर भटकते हैं, इधर जा उधर जा यहाँ जा, इतनी दूर यात्रा करके उस परमात्मा के पास माथा टेकने जाते हैं, इतनी मन्नतें मांगते हैं, लेकिन वो सब एक साइड रखा रह जाता है जब भगवान का खुद का बुलावा आ जाता है और वो तुम्हें खुद बुलाकर ब्लेस करते हैं। तो पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमारा वो समय आया जिस समय के अनुसार हम अपने परमात्मा से मिल पाए। तो वो जो पल, हसीन पल हमारा हमारे परमात्मा के साथ जुड़ने का था, उससे बेहतरीन हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता था। हर उस पल का शुक्राना जिसने हमें हमारे भगवान से मिलाया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने हमें इस लायक समझा कि वो हमें अपने चरणों से जोड़ सके। हर सॉल का अपना कर्मा है, हर सॉल का अपना समय है, किसको किस समय क्या मिलेगा ये सब परमात्मा ने पहले से ही फिक्स किया है। जब आप जन्म लेते हो तो जन्म लेने से जब तक आपकी जर्नी इस अर्थ पर है तब तक का सब कुछ फिक्स होता है, किस समय आपको क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा, वो सब आपके कर्मास के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ ब्लेस कर दिया जाता है। लेकिन अगर इस सब के बावजूद अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है और आपको मिल रहा है तो वो किसी गुरु की कृपा से ही मिलता है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना जो आपके नसीब में नहीं है वो भी मिलता पॉसिबल हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हैं, वो तुम्हें बख्श रहे हैं तो तुम्हें वो सहूलियत मिल रही है। ये उसका जो रहमो करम है ना, वो समझने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन अगर वो हमें पलक झपकते ही समझा देते हैं तो उससे बेहतरीन भी कुछ नहीं हो सकता। अब आप ये देखो कि न्यू बॉर्न बेबी है और वो आते ही बहुत कष्ट उठा रहा है, तो ये तो उसका पिछला कर्मा है ना, अभी उसने तो ब्रीथ ही किया है। लेकिन अगर उसको भी सब कुछ ब्लेस कर दिया जाए तो परमात्मा जानते हैं कि किस सॉल को कब मुझे ब्लेस करना है। उसकी अरदास पता नहीं कितने जन्मों से उनके चरणों में गई हुई है और अब उसका समय आ गया तो उसको वो ब्लेसिंग मिलती चली जाएगी और सब हैरान रह जाएंगे कि अरे ये तो नहीं था, ये कैसे हो गया। तो ये सब छोटी बातें हैं, ये सब साइड पर ही रखी रह जाती हैं। उसकी मर्जी के सामने किसी की नहीं चलती। वो तो हमारा वो परमात्मा, वो भगवान है, वो हमारा जीवन में एक उगता हुआ एक प्रकाशमान वो सूरज है जिसको तुम अपने जीवन में जब उसकी रोशनी पाने लगते हो तो वो जितनी पाते हो उतना ही तुम्हारे अंदर का अंधेरा दूर होता चला जाता है। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे अनंत महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना जो इतना प्यारा, इतना अच्छा सच्चा साथ दिया
और एक अच्छे और सच्चे मार्ग पर लेकर चल दिए। मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, तुम अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, तुम सच्चे हो, तो तुम्हारा साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा ना दे। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना।